पाकिस्तान के व्हाइट बॉल और अब रेड बॉल के भी हेड कोच आकिब जावेद के लिए वनडे क्रिकेट की फॉर्मेट में पाकिस्तान की कौन से 4 प्लेयर्स, कौन से 4 कैरेक्टर्स, कौन से 4 स्लॉट्स इस वक्त सबसे बड़ी दरदेसर है, इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, वैसे तो अगर आप ऑन मेरिट ये देखें ना कि हमारी टीम में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ओबियस चॉइस हैं, जो दुनिया की किसी भी ओडीआई टीम में खेल सकते हैं, करंट फॉर्म की बेस पे, करंट स्टेटस की बेस पे, क्लास की बेस पे, एबिलिटीज की बेस पे, तो इस वक्त कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सारे बॉक्सेस टिक कर रहा हो। इसलिए हम अब प्लान बी पे अगर जाके ये देखेंगे, चलो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने माजी में अच्छा परफॉर्म किया होगा या रिसेंटली पीछे एक दो सीरीज में कुछ उन्होंने फॉर्म दिखाई है जिनसे आगे उम्मीद कर सकते हैं, तो उस लिस्ट में कुछ नाम आ जाएंगे, जिनमें एक नाम साइम अयूब आ जाएगा। साइम अयूब ने अभी साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज में स्कोर किया है, ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में स्कोर किया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक दो सीरीज में परफॉर्म किया है। कुछ वो एक टेम्पलेट में आ रहे हैं, एक शेप में आ रहे हैं, उन्हें कुछ वनडे क्रिकेट समझ आनी शुरू हुई है, लेकिन एक दो इनिंग्स की बेस पे हम उनकी अथॉरिटी को स्टैम्प नहीं कर सकते कि हाँ, ये तो हमारे पास एक बेस्ट वनडे बैट्समैन आ गया हुआ है। लेकिन चलो, कुछ हद तक वो एक कह सकते हैं ना, ग्रेस मार्क्स देके आप उनको ओडीआई टीम में शामिल कर सकते हैं। दूसरा नाम बाबर आजम है। रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन उससे पहले वनडे में 50+ एवरेज है, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे है। आल्दो के ये रैंकिंग में पिछले साल 1.5 साल में उन्होंने मैचेस ही 2-3 ही खेले हैं, पुराने मैचेस की बेस पे ये रैंकिंग है, लेकिन स्टिल चूंकि माजी में क्लास रही है, माजी में वो स्कोर करते रहे हैं, तो होपफुली हम कह सकते हैं कि वनडे फॉर्मेट वैसे भी उन्हें सूट करता है उनके बैटिंग स्टाइल को, तो वो इस फॉर्मेट में हमें वो फॉर्म में आ जाएंगे, इस उम्मीद पे हम उनको भी उनकी क्लास की वजह से, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड की वजह से शामिल कर लेते हैं। तीसरा नाम है मोहम्मद रिजवान को, के कैप्टन हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई है। इससे पहले जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पर अच्छी बैटिंग की थी, उस वक्त अच्छी फॉर्म में थे। हालांकि रिसेंट टाइम में व्हाइट बॉल में अच्छी फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन चलो पुराने रिकॉर्ड की बेस पे उनको भी हम इसमें इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 नाम। फिर अगर हम बॉलिंग में देख लें तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में हम कह सकते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर थे, हालांकि टेल आउट की थी, आखिर पे आके आखिरी बैट्समैनों को आउट किया था, टॉप ऑर्डर आउट नहीं किया था। तो वो जो प्राइम टाइम वाले शाहीन अफरीदी थे वो तो नहीं है, लेकिन स्टिल शाहीन विकेट ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने आउट किए थे ओडीआई सीरीज में, और उससे पहले तो ओबियसली जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आउट किए थे। तो ओडीआईज में परफॉर्म कर रहे हैं, वो 2-3 स्पेल्स में जब आते हैं तो किसी न किसी स्पेल में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो उनको भी हम इस वजह से इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, जो हमें लगे कि चलो ठीक है, रीजनेबल इनके मार्क्स बनते हैं टीम में आने के लिए। पांचवा नाम इसमें चलो हम हारिस रऊफ को ले लेते हैं। हालांकि अभी जैसे वो टी20 सीरीज में उन्होंने मार खाई है साउथ अफ्रीका में, तो उससे उन पर भी सीवियर किस्म के डाउट क्रिएट हुए, और ये यहाँ पे नहीं है, जब भी ऐसी पिचेज आती है जो ट्रू पिचेज होती हैं तो वहां पे वो हमेशा मार खाते हैं। वनडे वर्ल्ड कप इंडिया वाला आपको याद होगा, वहां पे उन्होंने कितनी मार खाई थी। तो अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसी ट्रू पिचेस पे ही होनी है। साउथ अफ्रीका में अभी टी20 में ट्रू पिचेस थी, तो यहाँ उन्होंने बहुत मार खा ली। तो जहां पे गेंद हल्का सा रुक के आ रहा हो, डबल बाउंस हो, एक्स्ट्रा बाउंस हो, जिप हो, वहां पे तो वो इफेक्टिव होते हैं, बट ट्रू पिचेस पे वो बहुत मार खा रहे हैं। लेकिन एनी हो, क्योंकि कुछ कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, कुछ बीच बीच में से वो अपने पैसे से निकाल लेते हैं। पाकिस्तान को भी एक बड़ी सीरीज जितवाई है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए हम उनको भी चलो कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देके इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो ये हो गए टोटल 5 नाम। स्पिनर में इब्रार ने अभी रिसेंट फॉर्म में विकेट ली है, जिम्बाब्वे के टूर में भी ली है, और साउथ अफ्रीका के टी20 सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो चलो उनको भी कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, और वनडे क्रिकेट का उनका सैंपल साइज तो बहुत ही छोटा है, तो इसमें उनको हम वो नहीं कह सकते कि ये हाँ, ये हमारा सोल्यूशन है, लेकिन एक उम्मीद है, उसकी बेस पे हम इनको भी शामिल कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 नाम। सातवां हम कामरान गुलाम को, के भी जो रिसेंट सीरीज थी उसमें उन्होंने 100 किया है, तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर, 100 वाला फैक्टर के स्कोर सेंचुरी की हुई है, तो कॉन्फिडेंस होगा, फॉर्म में है, तो शायद वो भी कुछ पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर लें। तो ये 7 प्लेयर है रिसेंटली या पीछे जिनका कुछ एविडेंस अवेलेबल है कि हाँ, वनडे क्रिकेट में ये परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो 4 स्लॉट्स हैं वो टोटली पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस ही नहीं है, ना उन प्लेयर्स ने रिसेंट टाइम में कुछ परफॉर्म किया है, ना उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसमें उन्होंने वनडे क्रिकेट में डिलीवर किया हो, ना अभी तक उनमें हमें कोई बहुत आउटस्टैंडिंग क्लास नजर आती है। हसनैन ऑस्ट्रेलिया के टूर में कुछ नहीं कर सके, जिम्बाब्वे के टूर में कुछ नहीं कर सके, नसीम शाह पिछले साल 1.5 साल से ओडीआई में कुछ नहीं कर सके, तो बॉलिंग स्लॉट खाली है, ऑलराउंडर की स्लॉट खाली है। लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग में सलमान अली आगा मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इरफान न्याजी को वनडे में भी कुछ ज्यादा चांस मिला ही नहीं जिसकी बेस पे हम कह सकें कि हाँ, उसने डिलीवर किया है। अब्दुल्ला शफीक जो है, आल्दो के उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन रिसेंट फॉर्म उनकी भी ज्यादा अच्छी नहीं रही, तो उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो कुल मिला के आकिब जावेद के लिए
आकिब जावेद अगर इन 6-7 स्लॉट्स पर कुछ सेटिस्फाई हो भी जाएंगे, चलो ये तो खेलेंगे और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, स्टिल 11 में से 4 स्लॉट्स ऐसी हैं जिसपे आकिब जावेद ने अभी कॉम्बिनेशन बनाना है और उनके लिए प्लेयर्स ढूंढने हैं। और जो प्लेयर इस सीरीज में गए हैं वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर अगली सीरीज में क्या होगा, कौन आएगा, आपके पास बैकअप में क्या ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आकिब जावेद ने ढूंढने हैं। और सीरीज कौन सी है, अभी ये साउथ अफ्रीका वाली ओडीआई सीरीज है, इसके बाद ट्राई नेशन सीरीज है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो कुल मिला के आकिब जावेद के पास 6-7 वनडे मैचेस बचे हैं जिसमें उन्हें अपनी टीम फाइनलाइज करनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और उसमें ये 4 स्लॉट खासकर, एक ओपनिंग की स्लॉट, नंबर 6 नंबर 7 बैटिंग की स्लॉट, और एक और साथ में स्पिनर और एक पेसर। तो ये 4-5 स्लॉट्स हैं जिन पर उन्हें अभी काम करने की जरूरत है और ये कॉम्बिनेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है।